नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं मैथ्स का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन के साथ इसका बेसिक भी बताऊंगी। पहला क्वेश्चन है हमारा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 आर। आपको इसके द रूट्स बताने हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होंगे। तो आपको रूट्स से बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके रूट्स क्या क्या होंगे। तो आप देखिएगा रूट्स से क्या क्या होंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारी जो इक्वेशन दे रखी है हमें 2x² - 5x + 3 = 0। तो इसको करने के लिए आपके पास दो मेथड है। आप जो भी लगाना चाहो, या तो आप फैक्टर के द्वारा कर सकते हैं या फिर आप रूट्स के द्वारा निकाल सकते हैं। आपको मैं कुछ बेसिक बता देती हूँ। जैसे हमारी जो इक्वेशन रहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है ax² + bx + c = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसके रूट्स हम देखते हैं तो अल्फ़ा + बीटा होता है हमारे पास -b/a, और अल्फ़ा × बीटा होता है हमारा c/a। सम ऑफ द रूट्स -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a। तो हम इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारी इक्वेशन है तो यहाँ पे हमारा a = है 2, b = है हमारा -5 लेंगे हम, माइनस को याद रखना आपको। c = लेंगे 3। उसके बाद हमें निकालना है अल्फ़ा + बीटा। तो माइनस होता है b/a, माइनस क्या दे रखा है आपको -5 में a का मान 2। तो ये आ जाएगा आपका 5/2। उसी प्रकार अल्फ़ा × बीटा का जो मान होता है वो होता है हमारा c/a। तो c कितना दे रखा है आपको 3, माइनस में जाता तो माइनस लेते हैं हम, लेकिन प्लस में दे रखा है तो 3/2। तो ये हमारे आ गया है 5/2 और 3/2। अब हमें क्या करना है, हमारे ऑप्शन है इसमें हमें चेक करना है कि कहाँ पे हमें अल्फ़ा का जो प्रोडक्ट है और अल्फ़ा का ये सम रूट्स हमारे ऑप्शन में कहाँ पे मिल रहा है। जैसे हमने 1 और 3/2 का सम करा, तो इसका सम करेंगे तो हम क्या होगा, तो सम करेंगे 1 + 3/2। तो इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5/2। और इसका प्रोडक्ट करेंगे 1 × 3/2। तो इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा कितना मिलेगा 3/2। तो ये हमारे ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये वाला 1 3/2। तो आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखना है और इसके रूट्स याद रखना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण √3x² + 11x + 6 √3 = 0 के हल आपको बताना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अल्फ़ा + बीटा हमें पता होता है क्या होता है। अल्फ़ा + बीटा हमारा होता है -b/a। तो यहाँ पे हमारा b हो जाएगा 11। तो हमें माइनस लेना पड़ेगा यहाँ पे -11। तो हमारा पॉजिटिव है -11/a कितना है √3। उसी प्रकार हमारा अल्फ़ा × बीटा फैक्टर से भी कर सकते हैं आप, इससे भी कर सकते हैं। अल्फ़ा × बीटा c/a होता है, आपको पता है c/a कितना है 6 √3/√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया तो 6। अब हमें ऑप्शन में चेक करना है। हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, ये हमें दे रखा है 2√6, b दे रखा है -2/√3 -3√3, c वाला ऑप्शन दे रखा है आपको -2/√3 6, और डी दे रखा है 2/√3 और √3। तो आप ऑप्शन से चेक करिए, आपको 6 का मिल रहा है। पहले हम अल्फ़ा × बीटा चेक कर लेते हैं, वो आसानी रहेगी हमें। तो 6 हमें किस में मिल रहा है इंटू करने पे। तो यहाँ पे देखिएगा आप बी वाले में -2/√3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -3 √3। √3 से √3 कैंसिल, 3 -2 कितना हो गया प्लस का 6। तो इससे हमारे मिल रहा है, और उसको हम जोड़ेंगे जब -11 √3 भी मिलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो हम आगे और देख लेंगे, आपको और अच्छा आसानी से समझ में आएगा। आगे देखिएगा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2√6 + 2 = 0 आर। इसके आपको रूट्स बताने हैं। स्टेट TGT में आया था क्वेश्चन, तो वही करना है हमें वापस। 3x² लिखेंगे हम 2√6x + 2 = 0। तो यहाँ पे हमारा देखिएगा अल्फ़ा + बीटा -b/a, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2√6/3 मिलेगा, और अल्फ़ा × बीटा हमें क्या मिलेगा 2/3। अब ऑप्शन में चेक करिए हमारा ये किस में मिल रहा है।
देखिए फर्स्ट ऑप्शन को उठाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, तो मल्टीप्लाई में आसानी रहती है हमें। तो √2/3 का मल्टीप्लाई √2/3 में करेंगे तो कितना मिल रहा है हमें, 2/3 मिल रहा है। उसके बाद इसका हम एडिशन भी करेंगे, तो एडिशन करेंगे हम √2 प्लस √2/3 इसका एलसीएम आएगा 3, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो एलसीएम आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2√2/3। एक मिनट देखिएगा आपका आंसर क्या आएगा, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। इसका आप अगर प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 2√2/√3 मिलेगा। ठीक है, ये √3 आएगा क्योंकि हमारा एलसीएम √3 आएगा, ये दोनों जुड़ेंगे 2√2/√3 आएगा। अब सोचेंगे ये तो मिल ही नहीं रहा हमारे आंसर से, तो मिल जाएगा। इसको सोल्व कीजिए आप, इसको हम लिख सकते हैं 2√3 √2 दोनों को मल्टीप्लाई √6 होगा, अपॉन में इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, रूट से रूट कैंसिल, क्या आया 2√2/√3, तो आ चुका है हमारा ये। दोनों आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिएगा आपका क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। द सम ऑफ द रूट्स, सम बताना है रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 6x + 2 = 0 इज़, तो आपको बताना है सम। तो हमारे इक्वेशन दे रखा है x² - 6x + 2 = 0। उसके बाद इसका सम आएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, तो 6/a लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा 2/a, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद सम पूछा है हमसे, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। डायरेक्ट आप यहाँ से पता लगा सकते थे, सम ऑफ द रूट्स डायरेक्ट बता सकते थे आप, माइनस b/a आपने दिमाग में सोच लिया है, बस आपको आप माइनस यहाँ से आप 6/a ऐसे 6 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण दे रखी है आपको, इसके मूल रूट से है, तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो हम सोल्व करेंगे किसको, 1/α + 1/बीटा को। एलसीएम आएगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, ऊपर आएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, बस इसका मान हम निकाल लेंगे। हमारी इक्वेशन दे रखी है हमको 3x² + 8x + 2 = 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आ जाएगा -8/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा आ जाएगा 2/3। उसके बाद इसको हम इसमें हम रख देंगे मान, तो ये हो जाएगा हमारा -8/3 अपॉन में 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 4 2 चुका 8 हो जाएगा, तो -4 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण x² - 2x - 1 के मूल है, तो α² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। तो हम इस वाली इक्वेशन को उठाएंगे, α² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, तो हम यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसका मान हम निकाल लेंगे। इक्वेशन हमारी दे रखी है x² - 2x - 1, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा, हमारे माइनस दे रखा है तो प्लस हो जाएगा, माइनस b/a होता है तो 2/1 हो जाएगा, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो -1 आएगा। इसमें रखेंगे मान, इन दोनों का मान हम इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -1, ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा हमारा 2, तो ये हो जाएगा -2 आपका आंसर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा -2। आगे देखिए दोस्तों, मुझे कुछ काम आ गया है, तो आगे के क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और ऐसे ही हमें सपोर्ट ज़रूर करें, तो मैं ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी। धन्यवाद।